नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संगीत साला से और उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ये कहना वैसे उचित नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वर्ग 3 का पेपर कैसा गया है। इसके बारे में हम सारा कुछ अवलोकन करेंगे, सारे कुछ जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं और जो बच्चों से हमने स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं, चूँकि मैं खुद भी एक छात्र हूँ और संगीत से लगभग 13 से 14 साल से मैं जुड़ा हूँ। ओवरऑल जो हम कॉन्सेप्ट आज समझेंगे पेपर का, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस चीज़ को कभी भी मेरे चैनल पे जो भी कैट चीज़ें डली हुई हैं उसको अन्यथा ना लें। मेरा ओवरऑल हमेशा गुरुओं के प्रति और टीचर्स के प्रति हमेशा से अच्छी भावना रही है और मैं बहुत सम्मान करता हूँ सभी लोगों का, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे गुरुओं ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और हम तो कर ही रहे हैं। तो गुरु को हमेशा बारंबार प्रणाम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि हो सकता है कि ये जो मैं कट ऑफ और सारी चीज़ें बताऊंगा ये थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे हो सकती हैं, तो इसमें अनुमानित आप इसे कल्पना मात्र मान सकते हैं, लेकिन लगभग लगभग ये होना चाहिए पूरा रिव्यू, ठीक है। तो हिंदी पूर्ण समीक्षा, मतलब हम हिंदी में समीक्षा कर रहे हैं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 3 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एमपी मेंस वर्ग 3 के पेपर का विद्यार्थी द्वारा जो फीडबैक लिया गया है वो एक्चुअल में ये है सबसे पहले कि ये पेपर टोटली आउट ऑफ सिलेबस था। ये ऐसा विद्यार्थी कह रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं, हाँ ये मान सकते हैं गलत हैं या हर कुछ उठा के दे दिया है, लेकिन है तो वो सारी चीज़ें सिलेबस में, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्या होगा, ठीक है। शब्दों का लेखन ठीक नहीं है, मतलब जो लैंग्वेज जो थी, पिछले भी प्री वाला जो पेपर था वो भी काफ़ी टफ था और पेपर का लेवल मतलब बहुत ज़्यादा ज़ीरो था। इस बार और ज़्यादा माइनस में गया है पेपर। तो शब्दों का लेखन भी ठीक नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी गलत थी, हिंदी में भी गलत थी। और ऐसा सुनने में आया है कि 5 से 10 क्वेश्चन लगभग, मेरे हिसाब से मैंने जो सुना है वो गलत थे। तो 5 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए, तो इसका एक बेनिफिट भी है, 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे भी। 5 नहीं तो मेरे हिसाब से 2 नंबर तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे ही। चलिए, पूछे गए प्रश्नों का विकल्प में उत्तर ही नहीं दिया गया, ये भी एक मेन प्रॉब्लम रही है कि पेपर पता नहीं किन लोगों ने बनाया है। या तो एमपी वाले हमें जॉब नहीं देना चाहते या हमें पागल बना रहे हैं, क्योंकि प्री पेपर के बाद हम 2 साल से रुके हैं और इतना कठिन सिलेबस देने के बाद भी सब बच्चों ने दमदार तैयारी की है। कई लोगों ने बड़े बड़े महंगे बैच लिए हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, न जाने कितना पैसा खर्च किया है। तो उनको काफ़ी दुख है इस चीज़ का। तो उत्तर सही नहीं दिया है, तो ये तो टोटल इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप याचिका लगा सकते हैं। और अगर गलत है तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है गलत भी दिया है तो, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रश्न पूछने का कोई तरीका नहीं है। प्रश्न पूछने का तरीका मतलब हम कितने सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, नाद पढ़ी, हमने श्रुति पढ़ी, हमने राग पढ़ा, कितनी सारी चीज़ें। तो कोई तरीका नहीं है, कुछ भी रैंडमली उठा के इन्होंने पेपर को दे दिया है। तो राग विस्तार समुदाय से एक प्रश्न नहीं, यानी कि 40 से 50 राग हमारे इसमें दिए हैं। इसमें परमेल प्रवेशक भी हैं, संकीर्ण भी हैं, छायालग हैं। इसके अलावा जो लिस्ट दी थी पूरे 10 ठाटों से जो आश्रय रागों की, उनमें से एक वृंदावनी सारंग का क्वेश्चन यहाँ पर आया था, जो कि मेरे हिसाब से टोटली रॉन्ग है। और वो भी उसमें ये पूछा था कि शायद कौन से उत्सव में बजाया जाता है, और एक क्वेश्चन ऐसा था कि वो दोनों ही मध्यरात्रि वाले राग थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो टोटल ये है कि नॉट, ये सब स्थिति देखकर लगता है कि एमपीएसबी को अभी संगीत की परीक्षा लेना नहीं आता। ये सही बात है, क्योंकि अभी तक एमपीईएसबी जो है वो विषयवार परीक्षा ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट रहते हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी मूर्ख ने ये पेपर बनाया, मैं ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा में वो कष्ट है अभी भी। अभ्यर्थियों के अनुसार दी गई फीडबैक से प्रतीत होता है कि यह पेपर गुरुजनों द्वारा तैयार नहीं किया गया, ना ही शिक्षकों द्वारा। संभवतः एलडीसी, पीओ क्लर्क इत्यादि लोगों ने शायद संगीत की पुस्तकों में से देखकर प्रश्न बनाए हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो वर्ग 3 के हों, दो के हों, वर्ग 3 में लगभग मेरे हिसाब से 1326 लोग थे जो पुरानी लिस्ट थी, और वर्ग 2 में हमारे पास थे लगभग 850 लोग, जो बाद में अभी लिस्ट आई थी तो 811 बता रहे हैं कैंडिडेट वाइज। अब इसमें फ़ीमेल अलग बढ़ गए हैं, ओबीसी अलग चले गए हैं, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो टोटल 850 और 1350 लोगों ने यहाँ पे पेपर दिया है। अब इसमें एक प्रॉफिट ये है कि कई सारे लोग तो इसमें वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे,
कई लोग यहाँ पे फेल होने की संभावना है, कई लोग पेपर देने नहीं गए हैं और कई लोग शायद नियुक्ति भी नहीं लेंगे और कई लोगों की नियुक्तियाँ दूसरे पेपर में हो गई हों, क्योंकि जिन लोगों ने म्यूज़िक का दिया है वो सारे म्यूजिशियन नहीं हैं। कुछ लोग तुक्के वाले हैं जिन्होंने सिर्फ किसी ने कुछ कोई एग्ज़ाम दिया था, उन पे डिप्लोमा था तो उन्होंने ऐसी मन मर्जी से भर दिया था और उनका यदि नहीं उनका या तो किसी सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम में हो गया होगा या फिर उनने उम्मीद छोड़ दी होगी। कई लोगों ने ऐसा भी होगा फॉर्म भी नहीं भरे होंगे। ये 10-10, 15-15% ऐसी चीज़ें संभावनाओं में आती हैं और ये आपको मानना पड़ेगी क्योंकि ये सच भी है, ठीक है। और सेंटर सबसे ज़्यादा बहुत घटिया जगह पे दिए हैं और हो सकता है नियुक्ति भी घटिया जगहों पे दें, ठीक है। तो एलसीडीपीओ क्लर्क इत्यादि ने बनाया है यानी पुस्तकों में से। तो अब मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि 1300 या 800 लोगों में, मतलब 2,500 से 3,000 लोगों में मुश्किल से 2,000 लोग होंगे संगीत के प्रति समर्पित और उनमें से भी 1,000 या 500 लोग होंगे जो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल अच्छे होंगे, जो बच्चों को वाकई में सिखा पाएंगे। लेकिन चूंकि एक सरकारी नौकरी है तो सभी की मन में ये है कि हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक से काफ़ी दूर हैं, सिर्फ वो ज्ञान बांट रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा एग्ज़ाम सिर्फ अगर 10 साल का बच्चा भी मन से टिक करके आएगा तो भी वो 40 से 50 नंबर ले आएगा। इसमें आपको एग्री होना पड़ेगा। आप कमेंट कीजिए अगर मेरी बातों से डिसएग्री हैं, आप एग्री नहीं हैं तो। और कोई भी मुझसे अगर गलत निकल जाती है बात तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ और कहीं ना कहीं मुझे भी दुख है, ठीक है। तो मेरा उनसे निवेदन है जो बिल्कुल म्यूज़िक में नहीं है या जो मुँह उठा के जिन्होंने परीक्षा दी है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका रोना, उनका गिल्टी फील करना तो कहीं से कहीं तक प्योर नहीं है, ठीक है। चलिए एमपी मेंस, अब हम उनके लेवल समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया था। देखिए सिंपल क्वेश्चन तो थे, जैसे 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये तो कोई भी बता देगा। दादरा में कितने विभाग या मात्रा होती हैं, ठीक है। लेकिन कठिन लैंग्वेज जो थी वो गड़बड़ थी। 1 ताल कितने मात्रा की होती है, दादरा कितने मात्रा की होती है, निर्गुनिया के साथ क्या बजाया जाता है, लोकगीत के साथ, नाद स्वरम के साथ क्या बजाया जाता है, 3 ताल कितने मात्रा की होती है, सारंगदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, भारत का राष्ट्रगान, दक्षिण की त्रिमूर्ति। मतलब लगभग इसमें 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो कोई भी कर देगा, पूरे के पूरे मुझे लग रहा है 10 ही कर देगा। तो ये 10 नंबर तो आप मानो, भले मैं कह रहा हूँ पेपर बहुत बेकार था, कठिन तो नहीं था पेपर, बस थोड़ा सा माइंड और कॉमन सेंस का यूज़ था और बहुत जो हमने पढ़ा नहीं था वो आया है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं कठिन भी लग रहा है। लेकिन ये पेपर का लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अत्याचार है हमारे एमपी के या फिर पूरे संगीतकारों के साथ। क्योंकि आप केबीएस, एनबीएस, DSSB, आर्मी, रेलवे और बिहार में जो बीपीएससी पेपर होते हैं उनके लेवल देखेंगे तो वाकई में वहाँ धुरंधर लोग गए हैं। काफ़ी सारे मेरे मित्रों का भी हुआ है सिलेक्शन। तो देखा जाए तो 10-50 नंबर लाना तो कठिन नहीं थे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कट ऑफ की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं अभी बोल रहा हूँ ये एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है इससे नीचे जाए, हो सकता है इससे ऊपर जाए, तो आप दुखी ना हो। और मेरी आप एक बात मानिए प्लीज़, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी हार जाते हैं, जबकि हमारे जो पुराने लोग थे वो इतने जल्दी हिम्मत नहीं हारते थे। तो हमें भी धैर्य रखना है जब तक रिजल्ट नहीं आता। चलिए हम देखते हैं। देखिए जनरल का 75, 80 और 82 में क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं अभी आपको एक लिस्ट बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरल इसलिए जाएगा क्योंकि जनरल में हमेशा कट ऑफ हाई रहता है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, 65 से 75 जो मार्क्स हैं, और मैं तो कहूँगा 70 से 75। तो अगर 70 से 75 मार्क्स आए हैं तो उस हिसाब से भी 75 के तो ऊपर ही बनना चाहिए जनरल की लिस्ट, ठीक है। तो जिनके 75 से ऊपर आए और अभी कुछ नंबर बढ़ भी जाएंगे तो चूँकि गलत एग्ज़ाम आया था, तो उस हिसाब से अनुमानित देखें हम तो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 75, 80, 82, 85 भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट जो मैंने नंबर सुने हैं वो 90 सुने हैं। 88 या 90, 84 तो नॉर्मल है, 88 तक मैंने नंबर सुने हैं। और ये उन लोगों के यहाँ है जिन्होंने बेझिझक बिना डरे पेपर दिया था, जिन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि उनके पास वही वाली बात हो गई कि जब सिकंदर अपनी सेना को लेके जाता था तो सेना को जहाज़ में से उतार के जहाज़ में वो आग लगा देता था, ताकि ये लोग वापस न लौट सकें और इनके पास कोई ऑप्शन ना हो हारने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक जीतने की स्ट्रेटजी से सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ओबीसी। तो ओबीसी तो आप ये मान लीजिए 27% आरक्षण शायद लागू हो चुका है, तो सीटें कहीं ना कहीं बढ़ गई होंगी। और इसका जो कट ऑफ वो रहेगा 70-75, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता नहीं जाएगा, कम ही जाएगा इसका, 70 और 75 के बीच में मान लीजिए। और एक और खुशखबरी ये भी है कि अतिथि वर्ग 2 में नहीं है और वर्ग 3 में भी नाम मात्र के हैं, तो वो सारी जो सीट हैं वो हमें वापस मिल जाएंगी और जो भी सीटें खाली रह जाएंगी वो भी कहीं ना कहीं हमें वापस मिलने की संभावना है,
ठीक है। एससी का देखते हैं, एससी का ओबीसी से थोड़ा सा कम रहता है, तो एससी का 5 से 10 नंबर आप खिसका सकते हैं, है ना। तो 65 से 70। एसटी का काफ़ी कम रहता है, तो लगभग 55 से 65 जाएगा। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सिमिलर रहते हैं। अगर ओबीसी अगर 65 से 70 भी गया तो ईडब्ल्यूएस तब भी 70 से 75 तो जाएगा, है ना। लेकिन अगर अनुमानित देखें तो दोनों का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 2-5 नंबर का अंतर मान के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों लगभग सिमिलर रहेंगे। तो बाकी आपका क्या अनुमान है, और अगर आपके अंक नहीं जुड़े हैं लिस्ट में तो आप लिस्ट में अंक जोड़ के आप अनुमान खुद भी लगा सकते हैं, आप क्योंकि आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं। और इस चीज़ से एक एटीट्यूड भी लोगों का मुझे लगता है थोड़ा कमज़ोर हो गया होगा, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमने तो बहुत पढ़ लिया है, हम तो हो ही जाएंगे। तो भाई ये एग्ज़ाम, और मुझे लगता है सारे एग्ज़ाम लक वाइज रहते हैं। आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, आपके कर्म क्या प्रधान है, और आपने क्या लक आप लेके पैदा हुए हैं, वो चीज़ मायने रखती है। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगी, और एमपी टेट ने कहीं ना कहीं वो साबित कर दिया है, ठीक है। तो जिसका लक होगा उसका डेफिनेटली होगा। चलिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मैक्सिमम मार्क्स लिस्ट, जो फाइनल मार्क्स हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में पहले नंबर से हम देखते हैं। देखिए 72, 71, 72, 65, 76, 75, 75। तो आप इसमें सारी चीज़ों में जब आप अच्छे से जूम कर करके देखेंगे कॉमन, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 12, 13, 14 इन तीनों के 75 नंबर आए। 7वें 8वें नंबर पे भी 75 है, 5वें पे भी 75 है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ हर कैटेगरी में जो कॉमन नंबर रहे हैं दोस्तों, वो क्या रहे हैं, वो रहे हैं 75 नंबर। तो 75 से ऊपर ही चीज़ें होंगी जो जनरल और ओबीसी की होंगी, है ना। लेकिन ओबीसी चूँकि थोड़ा सा आरक्षण भी है उसमें, और कहीं ना कहीं थोड़ा कम जाए, मतलब 70 से 75 ओबीसी जाएगा, और इसके ऊपर 75 के ऊपर जनरल जाने की पूरी पूरी संभावना है। और मुझे लगता है 100% यही रहेगा। और 60 से कम वाले आशा छोड़ दें, ओबीसी और जनरल वाले 60 और 65 वाले तो बिल्कुल आशा छोड़ दें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनका नहीं होना है। वेटिंग में अगर आ गए तो हो सकता है। और एक चीज़ और मुझे पता चली थी कि वर्ग जो 3 है और वर्ग 2 दोनों में ही बहुत सारे लोग पेपर देने नहीं जाएंगे और नहीं गए हैं। वर्ग 3 में मैंने ऐसा सुनने में आया है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट है। अतिथियों की जगह हमें मिलती है तो भी हमारा आने का संभावना है। और सबसे कम कंपटीशन और सबसे घटिया कंपटीशन अभी तक मैंने अपने जीवन काल में जो देखा है, वो मैंने इसी में देखा है, क्योंकि इतने घटिया प्रश्न और इतना घटिया कंपटीशन, क्योंकि ना माइनस मार्किंग है ना प्रैक्टिकल है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, संगीत शाला से जुड़े रहे। यूट्यूब, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आप जुड़ें और लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच आपका इतना अमूल्य समय देने के लिए। जय माता दी।